नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो सीईटी और पशु परिचर है, किसके लिए? सीईटी, पशु परिचर, इन सभी के लिए दोस्तों आपको पता है राजस्थान जीके पूछा जाएगा। पशु परिचर और सीईटी के अंदर कम से कम 30 से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे और पशु परिचर का तो आपको पता ही है कम से कम 50 प्रश्न। आपको दोस्तों राजस्थान जीके की तैयारी और प्रतिदिन जो प्रैक्टिस सेट चलते हैं आपके वह अटेंड करने पड़ेंगे यदि आपको पशु परिचर और सीईटी के अंदर आपको क्या सिलेक्शन लेना है। तो इसीलिए दोस्तों हमारे जो प्रतिदिन है प्रैक्टिस सेट चलते हैं, प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट अटेंड करना। और दोस्तों जो भी साथी है हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना और क्या करना है अपने मित्रों के पास इस सेशन को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना है। और दोस्तों इस क्लास के अंदर 35 प्रश्न रहने वाले हैं। 35 प्रश्न में से जितने भी आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर बताना और एंड के अंदर आपको प्रश्नों का लेवल कैसा लगा, क्लास पसंद आई होगी तो लाइक कर देना और कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। अब दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न, बारबू लेक की खोजकर्ता कौन थे? किसके? बारबू लेक के खोजकर्ता। अब बताइए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड, कैप्टन बर्ट, कनिंगम या फर्ग्यूसन। अब बारबू लेक के खोजकर्ता तो ये थे आपके कौन? कर्नल बर्ट। कौन थे प्यारे दोस्तों? कर्नल बर्ट। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में चतुर्थ चरण में वर्ध राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ। इससे संबंधित तथ्य कौन से हैं? इससे संबंधित तथ्य बताइए। अब बताइए दोस्तों पहला तथ्य क्या है? इस संघ का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। बिल्कुल सही है। किसका? वर्ध राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इस संघ की राजधानी थी जयपुर। कौन सी थी? जयपुर। सही है। इस संघ के राज्य प्रमुख, जो राज्य प्रमुख का पद है वह मान सिंह द्वितीय को दिया गया था और ये कहाँ के शासक थे? जयपुर के। तो दोस्तों सभी तथ्य क्या है? संबंधित। अगला, संगत बताइए। अब बताइए ना आपको संगत। हसमत वाला शासक क्या है? हसमत वाला शासक कौन था? राव मालदेव था। मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता है। भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन को कहा जाता है। ये तीनों के तीनों क्या है? संगत। अगला, राजस्थान के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का उद्घाटन नरहरि विष्णु गाडगिल द्वारा किया गया और ये कब किया गया था ये आपको बताना है। किसका उद्घाटन? मत्स्य संघ का उद्घाटन नरहरि विष्णु के द्वारा किया गया और ये कब किया गया था? मार्च 1949 के अंदर। कब? मार्च 1949 में। अगला, किस शिलालेख से पता चलता है कि राजस्थान का इतिहास आर्यों के आगमन से शुरू होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार लगा लीजिए दोस्तों इस प्रश्न के। अब बताइए दोस्तों जो राजस्थान का इतिहास है वह आर्यों के आगमन से शुरू होता है, ये आपको किस शिलालेख के अंदर देखने को मिलता है? तो जो गोसुंडी का शिलालेख है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो राजस्थान का इतिहास है वह आर्यों के आगमन से शुरू होता है। अगला, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ। इससे संबंधित मेवाड़ का कौन सा महाराणा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार मार्क लगा लीजिए, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। अब बताइए दोस्तों जो सारंगपुर का युद्ध है 1437 ईस्वी के अंदर हुआ, इससे संबंधित मेवाड़ का कौन सा महाराणा था? ये थे आपके राणा कुंभा। कौन थे? राणा कुंभा। अगला, झालाजा ने निम्न में से किस शासक के चिन्हों को धारण करके युद्ध को संभालने का प्रयास किया था? किसके? राणा सांगा के। अगला प्रश्न, संगत बताइए 1857 की क्रांति में जागीरदार एवं उनके ठिकाने। अब आपको इसके अंदर क्या बताना है? कौन सा है जो युग में सुमेलित दिया हुआ है? कुशाल सिंह थे आवा के। बिल्कुल सही है। पृथ्वी सिंह ये थे आपके लांबिया के। सही है। केसरी सिंह सलूम्बर के थे। तो प्यारे दोस्तों तीनों के तीनों कथन क्या है? संगत दिए हुए। अगला, निम्न में से एस संगत बताइए। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एस संगत बताना है आपको।
असंगत एकलिंग महात्म्य कानय व्यास के द्वारा रचित है, बिल्कुल सही है। उदार धोरणी गोविंद के द्वारा, बिल्कुल सही है। देवमूर्ति प्रकरण मंडल के द्वारा, बिल्कुल सही है। जो वास्तु मंजरी है मंडन के द्वारा, नहीं है। तो दोस्तों विकल्प बी आपकी क्या हो जाएगा, गलत। अगला 1945 ईस्वी में किसके द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रजामंडल के 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। प्रजामंडल, एकीकरण, इनसे हर एग्जाम के अंदर 2 प्रश्न आते हैं। अब बताइए दोस्तों, जो जैसलमेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना मिठालाल व्यास के द्वारा। अगला, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक निम्न में से कौन सा था। अब बताइए दोस्तों, जो पृथ्वीराज तृतीय है उसके समकालीन चंदेल शासक तो ये थे आपके परमीदेव। अगला, शेरशाह और मालदेव के मध्य कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। ये तो सबको आना चाहिए। शेरशाह और मालदेव के मध्य कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था आपके गिरी सुमेल का युद्ध। अगला, राजस्थान का वह राजा जो 1659 में खजुआ के युद्ध में मुगल सम्राट औरंगजेब के शाही ड्रे को लूटता हुआ अपने राज्य वापस आ गया था। कौन सा शासक था वो दोस्तों, जय सिंह, जसवंत सिंह प्रथम, उदय सिंह या गज सिंह। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जसवंत सिंह प्रथम। अगला, राजस्थान की वह रियासत जो सबसे पहले मराठों की घुसपैठ का शिकार बनी, कौन सी रियासत थी, मेवाड़। अगला, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के किस दुर्ग को जीतने के बाद उसका नाम खैराबाद रखा था, तो खैराबाद किस दुर्ग को जीतने के बाद में रखा था, सिवाना के किले को। अगला, मुगल सम्राट अकबर ने 1572-73 में जोधपुर को किसी सुपुर्दु कहा था। अब जोधपुर के किस शासक को कहा था ये, मोटा राजा उदय सिंह, राय सिंह, आमेर के मान सिंह या जोधपुर के ज्येष्ठ पुत्र राम। अगला बताइए दोस्तों, अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए ये थे आपके जोधपुर के, बीकानेर के राय सिंह को कहा था। अगला, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। अजमेर को अपनी राजधानी अजय राज ने बनाया। अगला, मुगल सम्राट औरंगजेब के पुत्र एवं पुत्री का पालन पोषण तथा शिक्षा किसके संरक्षण के अंदर हुई। ये हुई थी आपकी वीर दुर्गादास राठौड़ के संरक्षण में। 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने सम्राट अशोक का लेख कहाँ खोजा। सम्राट अशोक का लेख खोजा था आपके बिज्जक डोंगरी पर। अगला, 1883 ईस्वी में उदयपुर के परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की। किसने की थी उदयपुर की परोपकारिणी सभा की स्थापना, दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, राजे एवं उनसे संबंधित शासकों में सुमेलित है। अब बताइए दोस्तों, कौन सा है जो दोस्तों चारों विकल्प में से असुमेलित दिया हुआ है। पहला, जोधपुर के मालदेव, सही है। जयपुर के ईश्वरी सिंह, सही है। अलवर के मंगल सिंह, ये भी सही है। बीकानेर के उदय सिंह नहीं थे। अगला, पूर्व राजस्थान संघ संयुक्त राजस्थान के प्रथम चरण में निम्न में से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी। कौन सी रियासत, करौली। अगला, कासा, जेता व कंपा जैसे वीर मेरे पास होते तो मैं आज एक छत्र हिंदुस्तान का शासक होता। ये काव्य किसने कहा था। अकबर, शेरशाह, औरंगजेब या अलाउद्दीन ने। ये कहा था प्यारे दोस्तों आपके शेरशाह ने। किसने कहा था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शेरशाह ने एक कथन कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में निम्न में से कौन सी सभा की स्थापना की। अभी मैंने इस प्रश्न का आंसर बताया, तो यह हो जाएगी आपके परोपकारिणी सभा। अगला, बिजोलिया किसान आंदोलन का अंत कब तक हुआ था। जो अंत हुआ था, अब बताइए दोस्तों, अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंत कब हुआ था, शुरू कब हुआ था और अंत कब हुआ था। 1897, कब, 1897 और अंत हुआ था 1941। अगला, होली के अवसर पर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका, चंग का किया जाता है। किसका, चंग वाद्य यंत्र का। अगला प्रश्न, कालबेलिया का कौन सा नृत्य भीख मांगते हुए किया जाता है। अब बताइए दोस्तों, कालबेलिया जनजाति का ऐसा कौन सा नृत्य है जो भीख मांगते हुए करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं, बागड़िया नृत्य। कौन सा,
बागड़िया। अगला, आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत कौन सी है? सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है हिडाऊ मेरी। कौन सी है? हिडाऊ मेरी। किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? भैंसे की बलि दी मामादेव को प्रसन्न करने के लिए। मामादेव कौन से हैं? आपके बारिश के देवता। किसके देवता है? बारिश के देवता। उनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती। अगला, डामोर जनजाति के पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। डामोर, ग्रासिया, भील और आपके सहरिया जनजाति से संबंधित उनके मुखिया को क्या कहते हैं, उनके घर को क्या कहते हैं, इनसे संबंधित एक प्रश्न आपके पूछा जाएगा। अब बताइए दोस्तों, जो डामोर जनजाति है उनके पंचायत के मुखिया को मुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखी। निम्न को सुमेलित कीजिए। अब आपको करना है सुमेलित। बताइए दोस्तों, पहली है आपके आदिवासियों की देवी। आदिवासियों की देवी है आपके कंठेश्वरी माता। कौन सी है? कंठेश्वरी माता। चारणों की लोक देवी। किसकी? चारणों की लोक देवी है आपके करणी माता। सिरवी जाति की कुल देवी। सिरवी जाति की कुल देवी कौन सी? आई माता। कौन सी है? आई माता। उसके बाद चौहानों की कुल देवी। चौहानों की कुल देवी है आपके जीर्ण माता। 3, 4, 1 और 2। अगला प्रश्न, चित्तौड़ दुर्ग के विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया, लेकिन यहां स्तंभ जो कीर्ति स्तंभ जो 7 मंजिला है, एक भव्य किला का प्रतीक है, ये किसने बनवाया था? विजय स्तंभ तो कुंभा ने बनवाया, लेकिन जो कीर्ति स्तंभ है ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था आपके बगेर वंशीय शाह जीजा ने। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह दुर्ग जो मध्य में होने के कारण प्राय प्रत्येक युग में आत्मकांडियों का शिकार होता था, ये कौन सा दुर्ग था? ये था आपके तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग था प्यारे दोस्तों? जिसके अंदर सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण हुए थे, तो ये दुर्ग था आपके तारागढ़ दुर्ग। अगला, जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह के समय वह चित्रकार जिसने आदमकद चित्र बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली थी। आदमकद मतलब सर से लेके पांव तक का चित्र किस चित्रकार ने बनवाया? और सबसे पहले ये चित्र बना था आपके राजा ईश्वरी सिंह का। और राजा ईश्वरी सिंह कहाँ के निवासी थे? जयपुर के शासक थे। और दोस्तों, इनका चित्र प्रथम जो हम बोलते हैं अभी वर्तमान में पोर्ट्रेट चित्र, जो पोर्ट्रेट चित्र है वह साहिब राम के द्वारा। साहिब दीन भी अलग है, वह मेवाड़ से संबंधित है। जो साहिब राम है वह आपके किससे हैं? जयपुर से। अगला, राजस्थानी स्त्रियों का वह सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार जिसमें विवाह के पश्चात पीहर में मनाने की परंपरा है, वह आपके त्योहार कौन सा है? कौन सा त्योहार है दोस्तों जो विवाह के पश्चात स्त्रियां अपने पीहर में मनाने की परंपरा है? तो वह त्योहार है आपके कौन सा? तीज का त्योहार। कौन सा है प्यारे दोस्तों? तीज का त्योहार। तो ये थे दोस्तों राजस्थान जी के, क्या है? राजस्थान जीके के बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। 35 प्रश्न थे। ये प्रैक्टिस सेट हमारे राजस्थान जीके का था, जो आपके सीईटी और पशु परिचर, सीईटी पशु परिचर जो आपके राजस्थान के अंदर आगामी एग्जाम है, उनके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। और दोस्तों, एग्जाम के अंदर ऐसे ही प्रश्न छपने हैं, आप इनके अंदर जो दोस्तों विकल्प है वह भी आपके चेंज नहीं होंगे, ऐसे ये प्रश्न है। तो दोस्तों, इस क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है यदि आपको पसंद आया हो तो। चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।